पूर्वी भारत की तस्वीर बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान और पूर्वोदय विजन के तहत केंद्र सरकार ने दो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इनमें से एक है ओडिशा का 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट कटक और भुवनेश्वर जैसे ऐतिहासिक और आधुनिक शहरों को जोड़ने वाला है। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने और पूर्वी भारत के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। कैबिनेट की अहम बैठक में 111 किलोमीटर लंबी 6 लेन रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। यह सड़क रामेश्वर से टांगी तक बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8,360 करोड़ रुपए है। हमारा लक्ष्य इसे 2-2.5 साल में तैयार करना है। यह सड़क विकास और कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस प्रोजेक्ट का समर्थन करें और अपने शहर को आगे बढ़ाएं। वर्तमान में कटक और भुवनेश्वर के बीच यात्रा करने में अक्सर घंटों का समय लग जाता है। खासकर पीक आवर्स में लंबा जाम लगना आम बात है। लेकिन इस रिंग रोड के बनने से यात्रा का समय 30% तक कम हो जाएगा। हाईवे ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। यात्रा अब और भी आसान और तेज होगी। इस बदलाव का इंतजार करें, क्योंकि यह सब कुछ बदल देगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि रिंग रोड परियोजना कटक और भुवनेश्वर के बीच विकास का सेतु बनेगी। कटक की ऐतिहासिक धरोहर और भुवनेश्वर की आधुनिकता का संगम। यह सिर्फ एक राजमार्ग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रगति का आधारभूत ढांचा है। कनेक्टिविटी को नई दिशा देने का समय आ गया है। इस परियोजना से हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आइए इस विकास के सफर का हिस्सा बने। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं। बीच में नदी है। कटक 5,000 साल पुराना शहर है और भुवनेश्वर नया कैपिटल बना था। प्रैक्टिकली दोनों का एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट जॉइंट हो रहा है। उसके लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहां पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आठगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कंप्लीट, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। देख ही रहे हैं कि एसेट्स बन रही है, लगातार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब बनाएं तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। यह रिंग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 16 NH16 का हिस्सा होगी। याद रहे, NH16 कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाले गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह रिंग रोड केवल ओडिशा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह पूरे पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। इससे यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। हम सभी के लिए यह एक नई शुरुआत है। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण असर रोजगार पर पड़ेगा। अनुमान है
कि इसके पूरा होने पर लगभग 74 लाख प्रत्यक्ष मानव दिवस और 3 लाख अप्रत्यक्ष मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। इससे स्थानीय युवाओं और कामगारों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है। ये रिंग रोड ओडिशा के इंडस्ट्रियल हब्स, आईटी पार्क्स और पारा सीपोर्ट्स को तेजी से जोड़ने का काम करेगी। भुवनेश्वर में उभरती टेक्नोलॉजी कंपनियां हों या कटक की पारंपरिक इंडस्ट्रीज, दोनों को नए बाजार और निवेश के मौके मिलेंगे। यह विकास का एक नया अध्याय है। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के पूर्वोदय विजन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है पूर्वी भारत को नई आर्थिक शक्ति बनाना। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतर विकास पश्चिमी और दक्षिणी भारत में केंद्रित रहा, लेकिन इस रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट से ओडिशा, झारखंड, बिहार और बंगाल को भी तेज रफ्तार विकास मिलेगा। करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाला यह रिंग रोड प्रोजेक्ट ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार और कारोबार के नए अवसर देगा। यह है नया भारत, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि प्रगति और अवसरों की नींव है। इस प्रोजेक्ट से सफर तेज होगा और विकास की नई राहें खुलेंगी। हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। आओ इस नए भारत की यात्रा में शामिल हों। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, विकास योजनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ी हर ताज़ा खबर लाते रहेंगे, और वह भी सबसे पहले। धन्यवाद।